अरे 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 भाई, स्क्रॉल मत करो यार। 5 मिनट के लिए फोन पकड़ा था ना अपना, 1 घंटा हो गया तब से स्क्रॉल ही किए जा रहे हो। अब रुक जाओ और हमारी ये वीडियो देखकर फिर स्क्रॉल कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जहां आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि रील कल्चर टैलेंट का प्लेटफॉर्म या टाइम वेस्ट। आज इसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूं आकांक्षा शर्मा। तो आप तमाम लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो रील कल्चर भारत में साल 2017 से आकांक्षा शुरू हुआ है, बिल्कुल जब टिकटॉक भारत में लॉन्च हुआ। बिल्कुल राज, जब 2017 में टिकटॉक भारत में लॉन्च हुआ उस समय एकदम से उसने हाइप पकड़ ली और 2019 आते आते टिकटॉक इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था, जिसमें 200 मिलियन से ज्यादा लोग उसे यूज किया करते थे। जो कंटेंट राजकुमार, क्रिएट करते थे। बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सारी चीजें जो हैं वो इंस्टाग्राम से पहले टिकटॉक में ही हमने सुनी है कि टिकटॉक में जो वीडियोस बनाते हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनका कंटेंट हम लोग देखते हैं और 60 से 90 सेकंड की वीडियो होती है, उसको हम जब मन करे स्क्रॉल कर सकते हैं। उसमें कंटेंट किस तरह का होता है, किस तरह का नहीं, उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म एक आम इंसान को दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से उसमें किसी भी तरह का कंटेंट बना सकता है विद पूरी की पूरी फ्रीडम। बिल्कुल, साल 2017 में टिकटॉक लॉन्च होता है। जी। धीरे धीरे पूरे भारत में जो है हम्म। वो टिकटॉक इतना फेमस हो जाता है कि हर कोई, चाहे फिर वह 50 साल के चाचा चाची हो बिल्कुल या युवा हो, सब जो बिल्कुल है टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगे। बिल्कुल। और टिकटॉक बहुत जो है वो लोगों को उसने जो है पहचान भी दी। बहुत से लोग जो हैं उच्च स्थानों तक भी पहुंचे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। से लोग शायद टिकटॉक से ही फिल्म इंडस्ट्री में भी चले हाँ, गए। फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी सीरियल्स में बहुत सारे लोगों को चांसेस मिले हैं टिकटॉक वीडियोस के थ्रू। लेकिन आकांक्षा फिर टिकटॉक बैन हो गया। जी, कब? 2020 में जब 2020 में। चाइनीज ऐप बैन हुए तो उसके साथ टिकटॉक को भी बैन करना पड़ा। और जो लोगों के वहां पर मिलियंस में फॉलोअर्स थे, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे, एकदम से उनकी लाइफ रातों रात चेंज हो गई। आप खुद समझो, आपके 20 मिलियन फॉलोअर्स है और अगले दिन आपका वो ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है। और टिकटॉक की मेन चीज ये थी कि वहां से लोगों ने अर्निंग स्टार्ट की थी। एक आम सा लड़का या एक आम सी लड़की उस पे कंटेंट डालते थे और उस कंटेंट पे जब व्यूज आते थे, उन व्यूज के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट भी आती थी। और तो बिल्कुल। एकदम से उनका एक अर्निंग सोर्स जो था वो खत्म हो गया। और फिर उसके बाद साल 2020 में मेटा ने इंस्टाग्राम पर रील्स का कल्चर स्टार्ट किया, जो हमारा मेन टॉपिक है। शॉर्ट वीडियोस तो बहुत सारे गए, लेकिन जो रील्स हैं वो इस समय अगर हम बात करें आंकड़ों की राजकुमार, तो 96% लोग इंडिया में रील्स को देखते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो इस समय कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। साल 2020 में टिकटॉक बैन हो जाता है। बहुत से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, रोते हुए उनकी वीडियो हमने इंस्टाग्राम पर जी देखी। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब क्रिएटर्स वर्सेस जो है टिकटॉक भी टिकटॉक हुआ भी था। चला, उस जी समय वो बिल्कुल। काफी टाइम तक जो है वो हाँ, कंटेंट भी भारत के उस अंदर समय वायरल के रहता है। फेमस, इस टाइम पे सबसे फेमस एल्विश यादव है, उनके वीडियो सबसे पहले आई थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेकर। तो बिल्कुल। तब वहां पर टिकटॉकर्स जो थे वो यूट्यूब वालों की बेइज्जती किया करते थे और यूट्यूब वाले जो थे वो उनमें कैरी टिकटॉकर्स की। मिनाटी हाँ, वगैरह वो कैरे बहुत से सबने कंटेंट रोस्ट क्रिएट। किया उन्हें, बिल्कुल। उनके बिल्कुल। कंटेंट को क्रिंज कंटेंट बोला गया, क्योंकि कुछ ऐसा कंटेंट उसमें क्रिंज था भी। क्योंकि हम तो बात करेंगे भाई जनता के हवाले से, तो हमें भी काफी कंटेंट जो है वो उसमें क्रिंज ही लगता और था। धीरे धीरे ये बात मार्क जकरबर्ग को समझ आ गई। जी साल 2020 में जैसे ही इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, बिल्कुल। उसके फौरन बाद ही उन्होंने इंस्टाग्राम में और ये फेसबुक में चेंज ला ली कि जी अब आप यहाँ पर भी अपनी 15, 30, 35, 45 और 90 सेकंड्स की रील डाल सकते हैं। जी। तो उसके बाद ये रील कल्चर यहाँ शुरू हो गया। अगर हम बात करें रील कल्चर की हिस्ट्री की राजकुमार, तो इंडिया में 2000 अर्ली 2000s में सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ और बिल्कुल सबसे पहला जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था वो था ऑर्कुट। उस पे बिल्कुल। लोग जैसे हम लोग फेसबुक पे मैसेज वगैरह करते हैं, वो ऑर्कुट पे हुआ करते थे। उसके बाद स्टार्ट जब ये शॉर्ट वीडियोस का कल्चर स्टार्ट हुआ तो वो टिकटॉक से हुआ। और धीरे 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 उसको इतनी हाइप मिल गई कि लोगों को लगा कि अगर आपको अपना टैलेंट दिखाना है, अगर आप गा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीजें भी हैं, इसमें डांसिंग का टैलेंट है आप वो दिखा सकते हैं, आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है आप वो दिखा सकते हैं, और कुछ तो स्टडी बेस्ड वीडियोज या रील्स भी आती हैं। तो वो चीजें जो है वो नेचुरल कंटेंट जो है उसके लिए वो बेहद अच्छी थी। लेकिन
इन चीजों का इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और अगर वो कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट सा कंटेंट देते हैं जो कि आजकल बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। अब छोटे बच्चे, अगर हम बात करें छोटे बिल्कुल 4-5 साल के बच्चे, तो वो अपने पेरेंट्स के फोन पे यूज कर लेते हैं। हम उनको नहीं पता है कि वो क्या देख रहे हैं, बट उसका इन्फ्लुएंस उन पे भी पड़ता है। बिल्कुल। तो रील कल्चर जो है, इस पर डिस्कस करना बेहद जरूरी था, इसीलिए आज हमने सोचा कि आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और आप तमाम लोग भी लगातार रील्स देखते हैं, कहीं बिल्कुल थोड़ा सा समय मिल गया, बिल्कुल। या आजकल युवा ये भी कहते हैं मूड फ्रेश करने के लिए रील देख रहा था, तो ये तमाम चीजें हो रही है आकांक्षा। ये अच्छी बात है, आपने जिस तरीके से कहा कि इस रील कल्चर की वजह से बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर बन गए, बहुत से लोग जो हैं वो कोलैब करते हैं बाकी बिजनेसेस के साथ छोटे मोटे, और उनको भी फायदा होता है और इनको भी जो है फायदा हो रहा है। और अब क्या आकांक्षा ऐसा हो सकता है कि आज के टाइम में ये जो रील वाली कंटेंट है, या ये जो रील की दुनिया है, ये रील कल्चर है, ये आप पैशन की तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो एक किस्म से नौकरी जो है लग गई? अगर हम बात करें पैशन की, तो अगर आपका टैलेंट है तो वो आपका पैशन है, लेकिन इसमें ऐसी चीजें आ गई हैं राजकुमार, जैसे कंपटीशन हो गया। अगर कोई इन्फ्लुएंसर महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो एक नॉर्मल सा बच्चा जो कि उसको देख रहा है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं भी ये सब करूंगा, और मैं भी महंगी, हाँ, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो मेन डिप्रेसिंग थिंग उनकी आती है, उसमें उनके व्यूज और लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। कई लोग तो इसको लेकर बड़े इमोशनल वीडियोस भी डाल देते हैं कि मेरे को व्यूज और लाइक्स नहीं आ रहे हैं। उसके चक्कर में वो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बर्बादी की तरफ भी लेकर जा रही है। चलिए इसको क्लासिफाइड करते हैं, पहले मेरिट की बात करते हैं, फिर डीमेरिट की बात करते हैं। तो कांक्षा, मेरिट जैसे एक तो आपने ये बता दिया कि बहुत से लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि इससे पहले चुनिंदा स्थान हुआ करते थे जहां अगर किसी को डांस करना है, सिंगिंग करनी है, अपना टैलेंट दिखाना है, कॉमेडी करना है, तो वो स्पेसिफिक जगहों पर जाया करते थे। लेकिन रील की दुनिया आने से घर में प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोगों को पसंद आएंगे तो वो शेयर भी कर रहे हैं, लाइक फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो हो गई ये चीज, इसके अलावा दूसरा क्या लगता है आपको? दूसरा ये है कि अगर आप किसी रिमोट एरिया से भी हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप उसे प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। आप एक लड़की की एग्जांपल देकर बात करूंगी, उनका नाम नैन्सी त्यागी है। वो घर पर मतलब एक दिन में आउटफिट स्टिच कर लिया करती थी। उसने एक चैलेंज ले लिया, 100 डेज में उसने 100 आउटफिट्स बनाए। और आज एक ऐसा टाइम आया है कि सबसे बड़ा एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेट गाला। वो लड़की इंडिया को उस पे रिप्रेजेंट करके आई है, रील की वजह से। 1 साल पहले तक उस लड़की को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो लड़की बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए उनके आउटफिट्स डिजाइन कर रही है। और रील्स की वजह से ये भी फायदा है कि आपको स्टडी मटेरियल भी जो है इजीली मिल जाता है। बहुत इजीली। आप चाहें तो अच्छी चीजें सीख भी सकते हैं, अच्छी चीजें पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको इसके अलावा? इसके अलावा हाँ, थोड़ा ऐसे कॉमेडी की अगर हम बात कर लें, तो इंसान अगर रील देख रहा है थोड़े टाइम के लिए, उसका मूड अच्छा हो जाता है। क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियोस आ रहे हैं, पहले वो कैट्स वाले आ रहे थे, अब तो वेजिटेबल्स के आ रहे हैं। वो देखकर इंसान का मूड थोड़ा सा लाइट हो जाता है, लेकिन वो चीजें जो है उसको हम ब्रेन रॉटिंग में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्टिव माइंड होता है वो वहां पर वर्क करना बंद कर देता है। तो चलिए अब करते हैं डीमेरिट्स की बात। बिल्कुल। पहला और बड़ा कौन क्या लगता है आपको? सबसे पहला जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग कौन है जो इसका, वो है छोटे बच्चों पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। छोटे बच्चे एज इन 6-7 साल के छोटे बच्चे जो रील्स देखते हैं और वैसे ही एक्ट करने की ट्राई करते हैं। आप खुद देख लेना, कुछ ऐसे पेजेस हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं सोशल मीडिया पर, उनके पेरेंट्स ने उनके अकाउंट बना दिए हैं और वो बड़ों की तरह उसमें एक्ट कर रहे हैं। आपने रील्स भी देखे होंगे, टिकटॉक के पहले जो वीडियोस आते थे उसमें छोटे बच्चे बड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, करते थे, हाँ, मतलब ऐसे एज लवर्स घूम रहे हैं। तो वो एक जो चीज थी वो बेहद मतलब चिंताजनक चीज है, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर आके सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे ये देखेंगे तो वो भी कल को यही करने लग जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। बिल्कुल, तरह तरह के कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं। आकांक्षा ने आपको आंकड़ा भी बताया कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वह इन स्थानों पर, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो है अपना अकाउंट बनाए हुए हैं और कंटेंट को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इसमें दूसरी सबसे बुरी चीज जो है वह कंपैरिजन का। हम जो है रील्स देखते हैं, रील के माध्यम से हमें दिखता है यार वह कपल कितने प्यार से रह रहा है, और वह चाहते हैं कि वैसा
ही हमारे घर में भी हो, तो उसके भी बहुत से डीमेरिट्स होते हैं, लड़ाइयाँ, फिर उसके बाद में वाद विवाद घर के भीतर जो है वो खिंच जाते हैं, या बहुत सी महिलाएं प्रभावित होकर जो है वह घर में कहती हैं वो वाली चीज हमें भी चाहिए। हाँ, हमें भी चाहिए, तो बिल्कुल। इससे भी जो है वो फर्क पड़ता है बिल्कुल, आमरा की जिंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत कंपैरिजन जो है वो बड़ी चीज है। अब अगर बात करें तीसरे कॉन की, तो वो है वल्गैरिटी। अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube पे ऐसे गाइडलाइंस है जहां पर ये चीजें आप नहीं डाल सकते, लेकिन Instagram पे फिलहाल कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो उसके चक्कर में वल्गैरिटी बहुत फैल रही है। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो दो दो बीवियां लेकर घूम रहे हैं, आप समझ सकते हैं उनको, और वो उसी के जरिए बड़े बड़े शोज में भी जा रहे हैं, और वहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो कंटेंट क्रिंज है, लेकिन वो उनका अर्निंग सोर्स है, तो वो उस कंटेंट को छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल, उतना सा उनको जो है राइट्स भी दिए गए हैं बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन से की तरफ बिल्कुल, से कि वो बिल्कुल जो चाहे कर सकते हैं। जी। लेकिन हम्म। जैसे आपने सही कहा कि इससे बाकी कुछ लोगों पर इम्पैक्ट भी पड़ता है, और वो भी चाहते हैं कि काश मेरा भी मेरा भी ऐसा ऐसा होता, ही होता, और फिर मैं जब भी ऐसा दो बीवियां लेकर घूमता, मैं भी बड़े बड़े शोज में चला जाता, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो और यही चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लमैटिक लग रही हैं। अगर आपको और कुछ लगता है तो आप वो भी बता हाँ, सकते हो वो भी है राजकुमार। जो आपने शुरुआत में ही कहा था कि हम्म। अरे ठहर जाइए, बहुत हाँ, स्क्रॉल कर दिया। वो तो तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे वही लगता है कि इंसान जी, कुछ सेकंड्स के लिए मोबाइल को खोलता है और फिर वहीं खो जाता है, और बिल्कुल। बाद में पता चलता है कि मुझे 2 से 3 घंटे हो गए रील देखने के लिए। तो कंचा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ होता रहता है। होता रहता है ये, बहुत अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जब मैं बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि 5 मिनट के लिए फोन यूज कर लेती हूँ, एंड देन स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, क्या पता वो सब्जियों वाले वीडियो देखते रहूं, और वो देखते देखते कब 1 घंटा हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो वो है, ये चीजें हमारा प्रोडक्टिव माइंड जो है उस पर असर कर रही हैं। और अगर अब हम राजकुमार बात करें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की, तो वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोग, अगर हम ये बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट की चीज को अगर देख रहे हैं तो उससे उनका दिमाग लाइट हो रहा है, नहीं, उनके दिमाग पर बेहद असर भी पड़ रहा है उन चीजों का। एक तो आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको हेडेक रहेगी, माइग्रेन की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, स्क्रीन टाइम रील्स ने बढ़ा दिया है। ठीक है। बिल्कुल। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, तो कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं इन रील्स में जो देखकर इंसान का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो बहुत सी ब्रूटल वीडियोस आ ब्रूटल जाती हैं। वीडियोस आ जाती हैं, क्राइम वीडियोस आ जाती हैं, कुछ ऐसा कंटेंट जो आपको डिस्टर्ब करके रख देता है। और हाल ही में ऐसा हुआ भी है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूके राइडर, उन्होंने सुसाइड जैसी चीज अटेम्प्ट करी है, वो और भी लाइव। इंस्टाग्राम पे लाइव आता है। हाँ, तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें लोगों को गलत मैसेज देती हैं, क्योंकि उस बंदे ने, अगर किसी कोई अपनी लाइफ में परेशान होगा, उसे कोई दिक्कत होगी, तो वो ये सोचेगा अगर वो खुद के साथ ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ये चीजें भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर असर डालती है राजकुमार। और बहुत बार ऐसी चीजें हमने देखी भी है कि चाहे फिर वह लाइव आकर जो है वो एक्सीडेंट कर देना, या बाकी कोई सोशल मीडिया पर कहकर कदम उठा हाँ, देना, ये बिल्कुल, कभी कभी सोशल स्टंट भी होता है बिल्कुल, कि ताकि बिल्कुल। जो उनकी व्यूवरशिप गिर रही है, चीजें हो रही है, हम्म। उसे जो है वो फिल किया जाए। और ये सोशल मीडिया की जो हमें फेम मिलती है, ये कई लोगों के साथ दिक्कतों का कारण भी बनी है। कुछ बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें से एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें उस सोशल मीडिया पर एक स्टॉकर मिल गया, और वो स्टॉकर ने एक लाइव वीडियो के दौरान उस लड़की का मर्डर किया। तो आप खुद समझ सकते हैं, उस लड़की को लाइव करने की आदत थी, तो उसकी लोकेशन जो थी वो आमतौर पर लोग ट्रेस कर लेते थे कि वो लड़की वहां से लाइव कर रही है, क्योंकि लोकेशन तो एक ही एरिया में अगर कोई होगा तो उसे पता होगा कि ये उस टाइम पे वहां पर है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी में भी जो है वो चीजें जो है वो खराब होने लग गई है। आप बात कर लो डेली ब्लॉगिंग की, लोग आपको अपने परिवार का सदस्य बनाने के चक्कर में आपको अपनी प्राइवेसी में भी एंटर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी जो हैं वो थोड़ा बहुत असर डाल रही है तो हमारे सर एटमॉस्फेयर में। आप ये क्या समझते हैं कि मतलब आज के समय में रील की दुनिया में हम रियल से कितने दूर होते जा रहे हैं? राजकुमार, हम रियल से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। हमें लगता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी जिंदगी हमें दिखा रहे हैं, हमें वही लगता सच है है। कि उनकी जिंदगी वही है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ डिनर्स पे जा रहे हैं, मतलब ब्रंच पे जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है यार, हमारी लाइफ खराब है।
तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उनकी अपनी लाइफ अलग से चल रही होती है, बट वो हमारे दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे हमें लगता है कि वो अपना हर एक सेकंड जो है वो शूट कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं सोच पाते कि भाई ये तो 90 सेकंड का वीडियो है। जो हम देख रहे हैं वो सही है या गलत, और अब तो 90 एआई सेकंड भी के, आ गया है। हाँ 90 सेकंड के वीडियो में आप किसी का पूरा दिन कैसे देख सकते हैं, ये चीज तो हम सोचते ही नहीं है, और हमें लगता है कि इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, उसके चक्कर में हम अपनी असली जिंदगी जो है उसको खराब कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आकांक्षा मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसे देखा जाए, उसका बिल्कुल, उपयोग किया जाए, उसे बिल्कुल। खाया जाए, तो वह आपके लिए हानिकारक ही होता है। बिल्कुल। वैसे ही सोशल मीडिया है और वैसे ही ये रील की दुनिया भी है। हाँ, रील में भी अगर आप ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारने की कोशिश करोगे तो एक टाइम के बाद आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देगा और आप डिपेंडेंट हो जाओगे उन चीज़ों बिल्कुल। पर। और अब तो एआई आ गया, अब तो रील और रियल में फ़र्क तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि जो भी है वो सब ये कुछ सच था। सच है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया है। ऐसा ये चीजें जो है ये हमारी जिंदगी पे काफी असर डाल रही है, तो इसीलिए रील से बीच में से हट कर ना आप रियल लाइफ में भी जीना सीखो, क्योंकि रियल लाइफ आज भी वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। हम लोगों को भी जरूरत है एक रियल लाइफ में एंटर करने की, क्योंकि रील्स आपको थोड़े टाइम के लिए एंगेज कर सकते हैं, बट आपका टाइम बहुत ज्यादा ही वेस्ट कर देते हैं। और आज के समय में अगर हम बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में भी हमने अलग अलग बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं बिल्कुल। जो इनकी अगर आप रीलें देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया का सुख तो इसी परिवार के भीतर है, लेकिन वही लोग जो रील में बहुत खुश हैं असल में अपनी जिंदगी में काफी दुखी, और बहुत से लोगों ने सुसाइड भी किया है। और हाँ उसके बाद बिल्कुल रिसेंट। लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि वाकई में ये लड़की जो अभी तक हंस रही थी, 3 मिनट पहले वीडियो पोस्ट हुई है और ये इसमें कितनी खुश लग रही है, लेकिन अब 3 मिनट की वीडियो के बाद हमें ये दिख रहा है कि उस लड़की ने सुसाइड कर दिया और कहा कि बहुत सी दिक्कतें उसकी लाइफ में थी। तो उतना ही नहीं राजकुमार, एक टॉपिक मैं बीच में और ऐड करना चाहूंगी कि कुछ लोग जो हैं वो सोशली लोगों की हेल्प करने की एक्टिंग भी करते हैं सोशल मीडिया पर। दिखावा। दिखावा। वो क्या करते हैं कि अगर उनको कोई मतलब इंसान मिल जाता है जो नीडी होता है, उसको जाकर खाना पकड़ा देते हैं और उस टाइम वो रील शूट कर लेते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कुछ वीडियोस में, मतलब जो रियलिटी सामने आई वो बाद में वो लेकर वापस भी चले जाते हैं और दूसरे के साथ भी सेम बना लेते हैं। तो ये चीज भी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि कंटेंट का कीड़ा। कंटेंट का कीड़ा है, उनके लिए वो पैसे बनाने की एक टेक्निक है, वो उसे अपने कंटेंट की तरह ले रहे हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ लोग ये समझ रहे हैं कि वो ये चीजें लोगों की सच में हेल्प कर रहे हैं, और हम भी उनके कांटेक्ट नंबर्स होते हैं, आप इस पर हमारी हेल्प कर दीजिए, हम हेल्प कर देते हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो सामने वाले तक पहुंचती भी है या नहीं। ये स्कैम्स भी आजकल ऐसी चीजों में बढ़ते जा रहे हैं। तो आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और बहरहाल हम आपको ये नहीं कहते कि आप रील मत देखिए या रील की दुनिया से दूर रहिए। आज के समय में सोशल होना बेहद जरूरी है और इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन आप अपने इंटरनेट को किस काम में उपयोग कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना जो है वो जरूरी है, या कितने समय तक आपको वर्चुअल दुनिया में रहना है, इसकी जो है आप एक सीमा तय कीजिए और उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।